Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about measurement of physical quantities, chapter 8 of your book. These are the contents and these are learning outcomes. आपने रोड पे इस तरह के बोर्ड्स देखे होंगे. क्या मतलब होता है इन बोर्ड्स का? ये क्या बता रहे होते हैं? जिंदगी में हम किन चीज़ों को मेजर करते रहते हैं? टाइम को, लेंथ को, मास को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को. ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें. बहुत सी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते. जिनको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. इसके दो हिस्से होते हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट. जैसे अगर हम कहें कि आपकी पेंसिल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेंटीमीटर इसका यूनिट है. If you buy 5 kg of apples, then 5 is the numerical magnitude, kg is the unit. If you purchase 8 liter of petrol, then 8 is the numerical magnitude and liter is the unit. ये कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज 7 है सिस्टम इंटरनेशनल के लिहाज से: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और कुछ होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे कि स्पीड. ये देखें, अगर हम ये कहते हैं कि एक कार जो है वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है इन 2 सेकेंड्स, तो हम इसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. स्पीड इज इक्वल टू 10 मीटर डिवाइड बाय 2 सेकेंड्स. 2 के टेबल में 10 आता है, इसलिए ये कट जाएगा और बन जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड. सो 5 इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट. ठीक है जी, ऑफ स्पीड. अब ये दो बेस क्वांटिटी से मिलके बना है यूनिट, इसलिए ये डिराइव्ड है. डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हैं? फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज एटसेट्रा. इन सबको कहते हैं बेस क्वांटिटी. Okay, this is a table here which is showing base quantity, unit and its symbol. Length एक base quantity है जिसका unit है मीटर, symbol है m. Mass का unit है किलोग्राम, symbol है kg. Time का unit है second, symbol है s. इन बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स को मेजर करने के लिए इंटरनेशनल यूनिट्स बनाए गए हैं, विच इज़ कॉल्ड SI यूनिट्स, एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, जो कि पेरिस में 1960 में वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट अडॉप्ट किया गया. और इसके तहत अभी हमने डिस्कस किया था कि लेंथ का यूनिट है मीटर, और इसको हम फर्दर छोटी बड़ी क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अ प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? एक चीज़ होती है जो कि उसके पहले लगा दें. जैसे मीटर के पहले किलो लगा दें का K, सेंटीमीटर का C, मिलीमीटर का M. दीज आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस. ठीक है जी. प्रीफिक्सेस जो हैं वो उस वैल्यू को छोटा या बड़ा करके शो करती हैं. दिस टेबल हियर इज शोइंग units of length and this box is showing metric system. metric system के लिहाज से देखें, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. ये बुक में मिस प्रिंट हुआ हुआ है, इस 10 को 100 कर दें. सेंटी का मतलब होता है 100. ठीक है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं. और 1 किलोमीटर जो वो मीटर से बड़ा होता है, 1000 मीटर्स मिलके बनते हैं किलोमीटर. सो किलोमीटर का सिंबल है KM. नंबर ऑफ मीटर्स में 1000. मीटर का सिंबल है M, 1 मीटर होता है इसमें. सेंटीमीटर का CM. इसको अगर हम पॉइंट्स के फॉर्म में शो करें, 0.01 मीटर. मिलीमीटर MM 0.001. ओके, सो नाउ लेंथ को मेजर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बेसिकली जो रूल है वो कहलाता है मीटर रूल. और इसके बेसिकली थ्री पॉइंट्स हैं कि जो भी स्पेस है जिसको आपने मेजर करना है, स्केल, उसको आप पैरेलल रखें टू द ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. और ज़ीरो जो है स्केल का वो स्टार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ करेक्टली अलाइन हो, और इसी तरह जो एंड पॉइंट है उसको आप बिल्कुल ठीक तरह से नोट करें. और एक एरर होता है जिसको कहते हैं पैरेलक्स एरर, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है. ठीक है जी. पैरेलक्स एरर क्या है? इस डायग्राम से देखें कि अगर हम, दिस इज द पॉइंट जिसको हमने नोट करना है. ये इधर नजर आ रहा है 8.3. अगर हम बिल्कुल ऊपर से देखेंगे तो ये 8.3. देखें, 8 के बाद 1 2 3 पॉइंट्स के बाद ये लाइन इधर कोइंसाइड करे. अगर हम इस एंगल से देखेंगे तो हमें 8.5 नजर आएगा, इस एंगल से देखेंगे तो 8.2 नजर आएगा. दोनों चीजें गलत है. ठीक है जी. पैरेलक्स रिमूव करने के लिए जरूरी है कि हम उस ऑब्जेक्ट को
करेक्ट एंगल से देखें। ये देखें, अगर जो भी रेफरेंस लाइन है हमें उसके लिहाज से करेक्ट व्यू करना है और गलत एंगल से नहीं देखना। नाउ हियर आर डिफरेंट थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ। एक रूलर स्केल है, जो नॉर्मल रूलर या स्केल आप यूज करते हैं, उर्दू में फुट्टा भी कह देते हैं जिसे। इसके ऊपर 30, ये देखें ये सेंटीमीटर है, 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड पे फुट है। ठीक है, फुट जो है वो 12 इंचेस के बराबर होता है। अभी इसके बारे में हम बात एंड में करेंगे। देन ये वाला मेजरिंग टेप जो है टेलर्स के पास होता है, स्टिचिंग वगैरह के लिए यूज होता है। इस तरह का मेजरिंग टेप जो है वो कारपेंटर्स यूज करते हैं। अच्छा, बहुत छोटी चीज जैसे वायर की थिकनेस मेजर करनी है, उसके लिए ये माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज होता है। ये दो तरह का हो सकता है, एक मैनुअल और एक डिजिटल। और ये कहलाता है वर्नियर कैलिपर। ये मैनुअल वर्नियर कैलिपर है, ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर है, और ये डायमीटर्स वगैरह के मेजर करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है जी। सो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज जो है वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए ये यूज होता है। एंड देयर आर डिफरेंट रेंजेस जिस पे हम यूज कर सकते हैं। मीटर रूल को हम यूज कर सकते हैं सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक, जैसे हमने किसी लेंथ टेबल की लेंथ मेजर करनी है, चेयर की लेंथ मेजर करनी है वगैरह। मेजरिंग टेप से सेवरल मीटर्स तक कर सकते हैं, या पर्सन की वेस्ट भी की जा सकती है। वर्नियर कैलिपर्स जो है इसकी रेंज है 1 मिलीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। पर्टिकुलरली ये डायमीटर्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, डायमीटर ऑफ अ ट्यूब एटसेट्रा। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की रेंज है लेस देन 1 मिलीमीटर। इन सारी चीजों में सबसे ज्यादा छोटी चीज को कौन मेजर कर सकता है? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कैन मेजर लेस देन 1 मिलीमीटर, और ये वायर्स की डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज होता है। नाउ वी कम टूवर्ड्स मेजरमेंट ऑफ मैस। मैस का जो यूनिट है वो है किलोग्राम एसआई यूनिट में, और इसको ग्राम के फॉर्म में अगर लिखें तो वो कितने किलोग्राम के इक्वल है? 0.001। और मिलीग्राम किसके इक्वल है? 0.000001, 50 के बाद 1। ठीक है जी। ये 20 यानी 1000वां हिस्सा जो है किलोग्राम का वो ग्राम है, और 10⁻⁻6 जो है वो है मिलीग्राम। अच्छा, डिफरेंट तरह के बैलेंस यूज किए जाते हैं टू मेजर मैस। ये पैन बैलेंस है जो डिजिटल है। इसके अलावा ये देखें, ये डिफरेंट तरह के और बैलेंस है। ये कंप्रेशन बैलेंस या किचन बैलेंस के तौर पे यूज होता है। ये पोस्टल बैलेंस है, टेबल बैलेंस, उर्दू में तराजू जिसको कहते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है। ये प्लेटफॉर्म बैलेंस है जो ज़्यादा बड़ी चीज़ों को वजन करने के लिए होता है। ये बीम बैलेंस है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, डिजिटल बैलेंस, जिसकी फिगर आपकी बुक में भी है। अच्छा, ये जो इस तरह का तराजू या बैलेंस जो होता है, इसमें एक साइड पे ये वेट्स, मतलब देखें ये 1 kg से लेकर 1 ग्राम तक डिफरेंट साइजेस के और मैस के वेट्स होते हैं, जिनको एक साइड पे डाला जाता है और दूसरी साइड पे जिस चीज़ को मेजर करना है उसको रखा जाता है। और जब वो बैलेंस में होता है, दोनों साइड्स बराबर होंगी, और यहाँ पे इसका एक नीडल होता है जो बिल्कुल सेंटर में आए, तो वो इंडिकेट करता है कि अभी ये बैलेंस बिल्कुल सही जगह पे है। नाउ वी कम टूवर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, और जो उसका यूनिट है एसआई सिस्टम में वो है सेकेंड। और इसकी डिफरेंट प्रीफिक्सेस या डिफरेंट यूनिट्स हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 1440 मिनट्स होते हैं, 86,400 सेकेंड होते हैं। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। एक सेकेंड तो ये स्टैंडर्ड है, और इससे छोटा जो है वो मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड वगैरह हो सकते हैं। इससे बड़े यूनिट्स भी हैं। डेज मिलके वीक बनाते हैं, वीक मिलके ईयर बनाते हैं, ईयर मिलके सेंचुरी बनाते हैं, सेंचुरी मिलके मिलीनियम बनाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है जी। नाउ वी कम टूवर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और जो ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम है वो क्यूबिक मीटर। ये बहुत बड़ा यूनिट है, और उसका जो छोटा यूनिट है वो कहलाता है लीटर, और इससे छोटा जो होता है वो मिलीलीटर भी कहलाता है। और ये आम हालात में लीटर को यूज किया जाता है इन मेजरिंग द वॉल्यूम। ये देखें, ये एक क्यूबिक मीटर है, एक ऐसा बॉक्स जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें 1 मीटर हो। ऐसा बॉक्स 1 क्यूबिक मीटर का होगा, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के लिहाज से। अब आम हालात में इतना ढेर सारा वॉल्यूम हम नहीं यूज करते, इतना पानी, इतना दूध, वॉल्यूम हम ज्यादातर लिक्विड्स के लिए आम हालात में यूज करते हैं। ठीक है जी। सो वी डोंट यूज दिस। अगर ये 1 क्यूबिक मीटर है, ये देखें, ये 1 क्यूबिक मीटर, इधर से भी 1 मीटर लेंथ, विड्थ और हाइट,
तीनों चीजें 1 मीटर हो तो 1 क्यूबिक मीटर बने। और इसका जो 1000वां हिस्सा है वो है मिलीलीटर, यानी 1000 मिलीलीटर मिलके 1 लीटर बनाते हैं, 1000 लीटर मिलके 1 क्यूबिक मीटर बनाते हैं। तो आम हालात में हम इसको यूज करते हैं। जैसे 1 लीटर दूध लिया, 1 लीटर की पानी की बोतल है। लेकिन और छोटी चीजें जैसे हम दवाई, 1 चम्मच के अंदर जो लिक्विड आता है ना, अमूमन जो टेबल स्पून होता है, दैट कंटेन्स 5 ml, 5 मिलीलीटर उसमें होता है। ठीक है, जो 1 चम्मच दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर उसमें 1 चम्मच 1 स्पून फुल इज इक्वल टू 5 ml। और आपने दवाइयों की बॉटल्स पे लिखा होगा कोई 30 ml की होती है, कोई 60 ml की होती है। ठीक है जी, तो छोटी यूनिट्स जो कम क्वांटिटी में हम लिक्विड्स यूज करते हैं वो मिलीलीटर में होता है। दरमियानी क्वांटिटी जैसे हमने पानी एक दिन में 2 लीटर पीना होता है, यानी कि 8 ग्लास पानी तकरीबन, तो ये हम लीटर्स के लिहाज से पीते हैं। और अगर 4 ग्लास अगर बड़े हों तो फिर 1 लीटर होता है। अदरवाइज 6 ग्लास जो नॉर्मल ग्लास हैं वो 6 ग्लास चाहिए होते हैं, तो उसके लिहाज से हमें 12 ग्लास रोज पानी पीना चाहिए। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा पानी है, यानी कि जितना बाल्टी में आता है सॉर्ट ऑफ, या ड्रम्स वगैरह में, दैट इज 1 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स, लैब अपरेटस यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर्स, पिपेट्स, ब्यूरेट्स वगैरह, ये सारे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मेजरिंग सिलेंडर जो है ना, ये इस तरह का लंबा सा सिलेंडर होता है और इसके ऊपर स्केल बना हुआ होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। ठीक है जी, ये जैसे 1 लीटर का है, ये 500 ml का है, ये 250 ml का है, ये 100 ml का है, और इस सब के ऊपर ग्रेजुएटेड स्केल बना हुआ है जिसके जरिए हम मेजर कर सकते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो लंबे वाले होते हैं ये कहलाते हैं मेजरिंग सिलेंडर। इसी तरह बीकर्स भी होते हैं, फ्लास्क भी होते हैं जिनका स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है और उसके अकॉर्डिंग हम लिक्विड्स को मेजर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स है विच इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटीमीटर क्यूब एंड milliliter liter. 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter and 1000 centimeter cube is equal to 1000 ml is equal to 1 liter, जो अभी हमने पिछली डायग्राम में देखा। अच्छा, वैसे तो हमने अगर कोई लिक्विड मेजर करना है हम उसको मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे और उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे तो हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने इरेगुलर शेप सब्सटेंस का, सॉलिड का वॉल्यूम मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर स्टोन है कि हमने एक सिलेंडर में पहले एक मेजर क्वांटिटी में वाटर डाल दी, जैसे ये 200 ml हमने वाटर डाल ली, उसमें फिर हमने वो स्टोन जो इरेगुलर शेप का और जिसका वॉल्यूम हमने मेजर करना है उसको ड्रॉप कर देंगे आराम से, और फिर हम देखेंगे कि वो 200 से कितना बढ़ गया। लेट्स सपोज ये 280 तक आ गया, तो इस स्टोन का वॉल्यूम कितना हुआ, 280 माइनस 200, 80 ml। तो इस तरह हम मेजर कर सकते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। रेगुलर शेप सॉलिड के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ी हैं। क्यूब का भी हमने क्यूबिक मीटर जो देखा बॉक्स, वो क्यूब शेप है ना, क्यूब के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। इसी तरह रेक्टेंगल के लिए भी इसी तरह का फॉर्मूला है, रेक्टेंगुलर शेप। रेगुलर शेप्स के वॉल्यूम के लिए मैथ्स में स्पेशल फॉर्मूलाज हैं जिसके जरिए उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। नाउ वी कम टुवर्ड्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या ग्रेजुएटेड फ्लास्क जो है ये लेबोरेटरी में यूज की जाती है। ये ऊपर से इलोंगेटेड और नैरो होती है और नीचे से जो है इसका ब्रॉड बॉटम होता है और इसमें लिक्विड फिल किया जा सकता है। और जो ये इसकी नेक होती है नैरो, इसके ऊपर ग्रेजुएशन मार्किंग यानी निशान लगे हुए होते हैं, जैसे ग्रेजुएटेड सिलेंडर के ऊपर या स्केल के ऊपर निशान लगे होते हैं। ठीक है जी, और इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं और इसमें केमिकल सोल्यूशन प्रिपेयर किए जाते हैं ऑफ नोन वॉल्यूम। Look at this diagram. It is showing different measuring flask. ये 1000 ml की है, 1 लीटर की, यानी ये 500 ml की है, ये 250 ml की है, ये 100 ml की है। So different volumes और sizes की measuring flask available होती हैं। The next thing which is used to measure volume is pipette. Pipettes जो ये tubes of glass होती हैं, cylindrical tubes, और लंबी होती है अमूमन 12 से 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, और डिफरेंट इनकी प्री डिटरमिन्ड वॉल्यूम होता है और इसके ऊपर ग्रेजुएटेड मार्किंग होती है जिसके जरिए इसको मेजर किया जाता है। इसके ऊपर अमूमन एक ग्लास के ऊपर लगाया जाता है रबर का बल्ब और उसके जरिए उसको वैक्यूम क्रिएट करके उसमें लिक्विड्स को भरा जाता है। वैसे तो लैब्स में बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है ना वो सकिंग ऑफ स्ट्रॉ की तरह है, लेकिन इसको माउथ के जरिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं लैब्स में जो यूज़ किए जाते हैं, और वो अगर मुंह में चले जाएं या उनके फ्यूम्स मुंह में चले जाएं तो वो हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए।
लुक एट दीज पिपेट्स, ये 50 ml की है, ये 25 ml की, 10 ml, 5 ml. लुक एट दीज पाइपेट्स, डिफरेंट साइजेस की हैं, लेंथ मिलती जुलती है लेकिन विड्थ डिफरेंट है. ये 50 ml की है, ये 25 ml की, ये 10 ml की, 5 ml की, 2.5 ml की और 1 ml की. और इसके ऊपर रबर का एक शक्कर अटैच किया जाता है जिसके जरिए लिक्विड सक किए जाते हैं. ये माइक्रोपिपेट्स है जो कि और ज़्यादा छोटे वॉल्यूम के लिए यूज़ की जाती है और आगे से इनकी टिप्स चेंज की जाती हैं और यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है. इस ब्यूरेट, ब्यूरेट जो है ये एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसके बॉटम पे टैप होता है और यहाँ से लिक्विड्स नीचे जाते हैं. और अमूमन इसमें टाइट्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं टाइट्रेशन के, उसमें इसको यूज़ किया जाता है और इसको स्टैंड के साथ क्लैंप के ज़रिए लगाया जाता है और टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं. लुक एट दिस डायग्राम, देखिए ऊपर इसके फ्लास्क लगा के बेस को भरा जाता है, लंबे से स्टैंड के ऊपर इसको फिट किया जाता है ब्यूरेट को और इसका जो टैप है उसके ज़रिए बेस के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है. नीचे एक फ्लास्क में एसिड और इंडिकेटर होता है और जब बेस को जब ऐड करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, वो होता है. और कितनी क्वांटिटी ऑफ बेस कितने क्वांटिटी ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता है, दैट इज बेसिकली टाइट्रेशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट. सो डेली लाइफ में भी ऐसा यूनिट्स को यूज़ किया जाता है, इसके ज़रिए मेजर करना और कैलकुलेट करना और हर चीज़ का हिसाब रखना बहुत आसान और बेहतर है थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऐसा यूनिट से पहले दुनिया में जो सिस्टम था वो ओल्ड इंग्लिश सिस्टम या इम्पीरियल सिस्टम था और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे क्योंकि वो सिंपल 10 के बेस पे नहीं था, उसके डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स थे और उसमें प्रीफिक्सेस इस तरह यूज़ नहीं होते थे और पूरी दुनिया में कन्वर्जन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट फार्मूलाज यूज़ किए जाते थे और जिसकी वजह से थ्रू आउट द वर्ल्ड मेजरमेंट में बहुत प्रॉब्लम्स थे. ये देखें, ये मीट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम और ये इंग्लिश सिस्टम या इम्पीरियल सिस्टम है. एसआई यूनिट के सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम कहते हैं और इंग्लिश सिस्टम को इम्पीरियल सिस्टम भी कहते हैं. लेंथ की यूनिट मीटर है मीट्रिक सिस्टम में, इंग्लिश सिस्टम में इंच फुट माइल होती थी. मैस की यूनिट मीट्रिक सिस्टम में ग्राम है, इंग्लिश सिस्टम में होता था आउंस पाउंड टन. वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, उसमें था पिंट क्वार्ट गैलन. पावर की यूनिट वॉट है मीट्रिक सिस्टम में और उसमें थी हॉर्स पावर वगैरह. और टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट. अच्छा, अब ये जो है इसको अगर फॉर्मूला देखें कि माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना इतना डिफिकल्ट है क्योंकि ये डायरेक्ट 10 की पावर नहीं है, इसके हर चीज़ के देखिए कन्वर्जन के वैल्यूज़ डिफरेंट, इनको कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट था जिसकी वजह से throughout the world there was a controversy and that is why English system or imperial system is now abolished and it is not used. Throughout the world SI unit system is used.